हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके फॉरेक्स ट्रेड। तो दोस्तों, ये वीडियो लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए है। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म ट्रेड कैसे ढूंढना है फॉरेक्स में, और तो और कैसे उसे होल्ड करना है, कहाँ तक होल्ड करना है। तो दोस्तों, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे 3 ट्रेड दिया था, जो कि यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई और जीपीबी यूएसडी था। वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेड था। फिलहाल तो हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा जो ट्रेड सेटअप था वो हम आपको समझाना चाहते हैं कि हमने क्यों वो ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया। ठीक है, और उसका टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा हमने गोल्ड, XAU USD का भी सजेस्ट किया था कि गोल्ड को अभी सेल ना करें। उसका भी रीजन क्या है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यूरो यूएसडी का बताता हूँ। ठीक है, तो जो जो यूरो यूएसडी है उसकी जो एंट्री हमने बताई थी, राइट, जो हमने एंट्री बताई थी वो इस लेवल पे बताई थी। ठीक है, 1.06 थाउजेंड पे। ठीक है, लेकिन वहां पे आज जो लिमिट, जहाँ तक का लो बना है वो बहुत ही माइनर था, बहुत ही मतलब एकदम क्लोज टू क्लोज था। 0 पॉइंट देखिए 148 तक आया था, लेकिन 0.6 थाउजेंड तक नहीं आया, और उसके बाद देखिए वो अभी तक ऊपर ही है। ठीक है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, सो ये मैंने क्यों ट्रेड दिया था, कि हमारे यहाँ पे एंट्री क्या लेने की क्या वजह थी। तो उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको ये लाइंस दिख रही है जो कि सपोर्ट लाइंस और रेजिस्टेंस लाइंस का काम कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट का एक ये लेवल था जहाँ से मार्केट बाउंस हुआ था। ठीक है, और दूसरा ये लेवल था कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ गया था। ठीक है, और तीसरा ये लेवल था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट अब जब आएगा मार्केट तो हमारी यहाँ पे एक एंट्री बनेगी और यहाँ से रिवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 से 3 बार रिवर्सल आ चुके हैं इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे 2 से 3 बार रिवर्सल आ चुके हैं, इसलिए मैंने एक लॉन्ग टर्म की एंट्री, लिमिट ऑर्डर की एंट्री यहाँ पे मैंने दी थी 1.06 पर। ठीक है, हमारी एंट्री जो थी काफी लो थी, क्योंकि मैं चाहता था सेफ प्लेयर्स जो है वो एंट्री कर सके। हाँ, अगर रिस्की होते तो रिस्की 100 पे या 0.6 200 या 0.6 100 पे मैक्स टू मैक्स एंट्री कर लेते। ठीक है, या फिर 0.6 200 पे भी रिस्की प्लेयर्स जो है वो एंट्री कर सकते थे, लेकिन एज अ सेफ ट्रेडर, एज अ सेफ प्लेयर मैंने थोड़ा नीचे की एंट्री दिया, ताकि जो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो थोड़ा कम हो जाता। अब हमारा जो स्टॉप लॉस होता ना दोस्तों, क्या होता वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यूरो यूएसडी में एंट्री तो मैंने बता दिया, एंट्री पॉइंट आपको पता चल गई। ठीक है, अब जो स्टॉप लॉस होता वो ये होता, ये जो लेवल है जहाँ से मार्केट ने एक बार बाउंस किया था। ठीक है, मार्केट हो सकता है यहाँ तक नीचे आता, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता, टाइम पास करता और यहाँ से भी रिवर्स हो जाता, तो हमारी जो स्टॉप लॉस या हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो 1.0500 के पास आसपास या उसके थोड़ा नीचे होता। ठीक है, 1.0500 या 1.0800 का हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते थे। ठीक है, अब जो स्टॉप लॉस का जो मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊं आपको, तो 1.0% होता है। ठीक है, और एंट्री एंट्री यहाँ पे की। ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस हो गया। अब जो टारगेट होता, ठीक है, जो टारगेट होता, फर्स्ट टारगेट ये लेवल तक होता। ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है, इसलिए ये लेवल जो कि होता है 1.07680, तो आप इसे राउंड फिगर भी कर सकते हैं 1.07600 या फिर 700 के आसपास। तो जो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 1.07%, और जो हमारा टारगेट होता, फर्स्ट टारगेट, वो 1.52% होता, और जो सेकंड टारगेट होता दोस्तों वो ये होता 1.09536। ठीक है, ये मैंने एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड बताया है, लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए मैंने इसे डेली टाइम फ्रेम में जो है देखा है, जो है स्टडी किया है। तो इस तरीके से आप लोग भी स्टडी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए। अब जो सेकंड टारगेट हमारा होता है ना, वो मैं आपके सामने मार्क करके बता देता हूँ। ये हमारी एंट्री हो गई, और जो सेकंड टारगेट है तो ये देखिए दोस्तों 3.20% का बता रहा है। ठीक है, अब ये क्यों, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट किया था ना, इसलिए। ठीक है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इसका टारगेट रखा है कि यहाँ तक एटलीस्ट हिट करे लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए यूरो यूएसडी का मैंने आपको बता दिया। और दूसरा है जो हमारा जीपीबी यूएसडी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जीपीबी यूएसडी में कहाँ तक हमारा जो है एंट्री कैसी थी,
ठीक है। सबसे पहले हमारी एंट्री मैंने यहाँ पे रखा था, ये देखिए मैंने ग्रीन कलर से मार्क करके रखा है 1.2 to 100, ये लेवल के आसपास हमारी मैंने एंट्री देखा था। एंट्री मतलब मैंने कहा था कि एंटर कर सकते हैं। अब मार्केट जो है या फिर सॉरी जीपीवी यूएसडी जो है यहाँ से ही रिवर्सल हो गया आज के दिन पे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लेवल से हमारे लेवल पे अभी तक आया नहीं, थोड़ा सा रह गया, लगभग 100 पॉइंट्स का डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, वो 300 से रिवर्स हो गया और हमारी एंट्री थी 1.2 to 100। ठीक है, तो 100 का थोड़ा हमारा डिफरेंस हो गया 100 पॉइंट्स का। ठीक है, तो कोई नहीं, देखते हैं आज के दिन हम वेट करेंगे, अगर एंट्री होती तो ठीक है, नहीं तो हम हमारी एंट्री को जो है रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये एक एंट्री का हमने जीपीवीएसडी का बताया। अब जो दोस्तों जो हमारा स्टॉप लॉस होता ना, ठीक है, वो ये देखिए ये जो लेवल है ना, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल के नीचे का हम स्टॉप लॉस रखते हैं। अब इसका भी जो स्टॉप लॉस है लगभग बना है 1.0400 के 1.04 के आसपास का लॉस है। ठीक है, जो कि आता है आपका 0.27, राउंड फिगर अगर लेंगे तो 1.20800 के आसपास। ठीक है, 1.20800 के आसपास जो है इस लेवल का आपका स्टॉप लॉस होता, और आपका जो टारगेट होता, फर्स्ट टारगेट होता आपका ये लेवल पे 1.24500 पे। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट आपका होता। अब फर्स्ट टारगेट क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा था, बस इसीलिए। ठीक है, तो ये जो अभी आप फर्स्ट टारगेट का रेशियो देखेंगे तो 1.04% स्टॉप लॉस है आपका और 1.83% आपका टारगेट है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट। और जो सेकंड टारगेट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट होता है आपका सेकंड टारगेट 1.25465। अगर मैं इसे राउंड फिगर करूं तो 1.25500 आप ले सकते हैं, या फिर 400 भी आप ले सकते हैं, जिस तरीके का आपका रिस्क हो उस हिसाब से। तो ये हमारा हो गया सेकंड टारगेट। अब ये सेकंड टारगेट भी क्यों हो गया? क्योंकि ये रेजिस्टेंस का था। ठीक है, उसके बाद तो हम ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, हमारे जो कैपिटल होते हैं उस हिसाब से हमें हमारा ट्रेड भी लेना होता है, या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस उस हिसाब से बुक करना होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड जीबीपी जेपीवाई पे, कि मैंने उसका भी क्यों आप लोगों को बताया। ये देखिए जीपीपी जेपीवाई, ठीक है, यहाँ पे जीपीपी जेपीवाई एक डाउन ट्रेंड में तो था ही इतने टाइम से। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है वो एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे ये एक रिवर्सल ले सकता है। ये देखिए, राइट, आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि ये एक रिवर्सल पॉइंट पे आया है अपने, अगर मैं ऐसा इसे देखना चाहूँ तो। ठीक है, ये देखिए ये एक रिवर्सल पॉइंट है इसका, राइट। तो ये एक रिवर्सल पॉइंट है, तो मैंने एंट्री भी यहीं की दी है, 1.08500 के आसपास की मैंने एंट्री दी है, लेकिन यहाँ पे भी हमारा मिस हो गया। ठीक है, एंट्री हमारी मिस हो गई, और अब देखिए कितना अच्छा ये चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली बहुत अच्छा ऊपर मूव इसने दे दिया है, बाउंस बैक ले ही लिया है। एक तरीके का देखा जाए तो एक बाउंस बैक ले ही लिया है, और ये ग्रीन कैंडल अगर फुल्ली बन जाती है तो समझ लीजिएगा बाउंस बैक आ ही गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बनी है, राइट, आप देख सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से तो ये एक डेली टाइम फ्रेम पे मैंने स्टडी करके आप लोगों को ये 3 ट्रेड दिया था लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो इसका स्टॉप लॉस है सेम मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो हम सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, हो सकता है हिट हो जाए, लेकिन ये एक इवेंट हुआ होगा कुछ, इस वजह से इतना बड़ा रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, वो भी एक साथ। ठीक है, तो हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए अगर कुछ न्यूज इवेंट आती है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पे भी एक न्यूज इवेंट आई थी, इसके लिए इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। ठीक है ना, ये जो डेट है आप चाहे तो चेक कर लेना, थर्सडे 21 सितंबर। ठीक है ना, यहाँ पे न्यूज आई थी इसलिए इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। सो अब ये देखिए यहाँ पे भी इसका भी जो हमारी एंट्री थी वो इसके आसपास थी, 180.500 600 के आसपास यहाँ की एंट्री थी। यहाँ पे भी हमारा जो है मिस हो गया, क्योंकि ये 180.800 से रिवर्स कर गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस हो गए। ओके, तो यहाँ पे जो एंट्री बनती, ठीक है, 1.80.800, और जो हमारा स्टॉप लॉस होता वो 179 पॉइंट, समझ लीजिए राउंड फिगर अगर मैं करूँ तो 300, जो कि होता है आपका 0.75%। मैं अगर राउंड फिगर इसको भी करूँ तो 0.75% के आसपास आपका जो है स्टॉप लॉस होता। और जो आपका फर्स्ट टारगेट होता ना दोस्तों, वो ये लेवल होता, ये लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये 183 समझ लीजिए .000, ये आपका फर्स्ट टारगेट होता। अब आप इसका जो रेशियो भी देखेंगे, इसका भी रेशियो काफी अच्छा है, ये 1.34% का आपको प्रॉफिट देता। ठीक है, और 0.74 का लॉस देता। ठीक है,
और जो सेकंड टारगेट होता वो यहाँ तक जाता, अगर जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल या फंड होता होल्ड करने का, तो वो यहाँ तक जा सकते थे 186.300 या 186.000 तक भी जा सकते हैं, जो कि आपका 3% तक होता है, राउंड फिगर अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है दोस्तों, तो ये रीजन था हमारा 3 ट्रेड देने का, लॉन्ग टर्म ट्रेड देने का। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और कमेंट किया था कि XAUUSD जो है सेल के लिए नहीं जाना आप लोग, क्योंकि हो सकता है कि ये बाई के लिए चले जाए। अब उसका रीजन क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप डॉलर देखेंगे ना, डॉलर अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है दोस्तों। डॉलर अभी जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अगर आप देखना चाहे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ना, जो डॉलर है DXY, वो यहाँ पे आ चुका है अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे। ठीक है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन है, येलो लाइन जो मैंने मार्क किया 105.894। अब ये देखिए, आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेने का चालू भी कर दिया, जैसे कि आप देख रहे होगे, और ये अच्छी खासी एक कैंडल भी बनाया है, कैंडल पैटर्न भी बनाया है। ठीक है, सो हमें वेट करना है आज। ठीक है, अब ये इतना ऊपर चला गया, राइट, इसीलिए गोल्ड इतना नीचे आ गया। वाइस वर्सा ये होता है। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी डॉलर ऊपर जाता है गोल्ड नीचे आता है। ठीक है, अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो डॉलर नीचे आता है, चाहे तो आप ये नोट कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये लेवल से हो सकता है अभी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। सो हमें वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है, इतना जल्दी सेल के लिए नहीं जाना है। हाँ, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है, इजिली, तो आपको अच्छा खासा पॉइंट्स मिल जाएगा। और दूसरा मेरा एक और था बताना आपको कि ये देखिए, मैंने मेरा एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। ठीक है, 1915 के आसपास। ठीक है, आप देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे है ना, ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है 1915 के आसपास, इसने इसको ब्रेक नहीं किया आज भी। ठीक है, अभी ये इतना नीचे नीचे फॉल हो रहा था, ठीक है, आप देखेंगे तो, लेकिन उसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। क्या किया, यहाँ से बाउंस बैक ले लिया। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ से ये बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है 1946, ये जब से मैंने मार्क करके रखा हूँ तो ये तब से वही आप देख सकते हैं, इतना वंडरफुली काम भी कर रहा है। तो दोस्तों आपको ऐसे सब जोन्स जो है मार्क करने हैं, रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना है तो आप डेली टाइम फ्रेम पे भी, जैसा कि मैंने आपको 3 सेटअप बता दिया या 3 ट्रेड बता दिया, उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपना जो है ट्रेड खुद से लेना है, या फिर कहते हैं ना डिजाइन करना है, या फिर खुद का एक ट्रेड बनाना है। ठीक है, और फोकस करते रहना है। देखिए दोस्तों, मार्केट जो है आपको मैं सिर्फ बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, बाकी प्रैक्टिस करना वो सब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं अपने ही ट्रेड पे, अपने ही सेटअप पे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपको जैसा करना है आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।